Morning everyone, this is our next video of the online class of class 7th. Today we will discuss our next topic of chapter number 8. You can see here chapter number 8 which is soil. ठीक है, हमने soil के बारे में पढ़ा था कि soil क्या होता है ना, soil कैसे बना होता है। तो soil rocks से बना होता है। कुछ बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया था कि मैम रॉक्स तो हमारी बुक में है भी नहीं, तो आपने रॉक्स क्यों पढ़ाया। तो आपको अब ये समझ आ जाना चाहिए ना, रॉक्स इस वजह से बनाया है क्योंकि रॉक्स ही टूट टूट के सोइल का फॉर्मेशन कराती है। और हमारा चैप्टर सोइल है, तो हमें इतना रॉक्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि रॉक्स आखिरकार हमारे कितने टाइप की होती हैं, है ना। ये तो आप समझ रहे हो आराम से। तो अब आज के जो हमारे इसके टॉपिक्स हैं वो है हमारे, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि हमें जो डिस्कस करने हैं इसके रिमेनिंग टॉपिक्स ये हैं, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, टॉपिक 1 पे आप देख सकते हो, अपनी बुक का पेज नंबर आप ओपन करो 119, ठीक है, 119 यहाँ पे यह मेंशन भी है आपका, है ना। तो 119 के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्टिविटी के नीचे लिखा हुआ है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोइल, हेडलाइन है। तो यहाँ देखो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोइल के अंदर रॉक के पार्टिकल को हमें डिस्क्राइब करना है। मिनरल क्या होते हैं, ह्यूमस क्या होता है, मॉइस्चर क्या होता है, और एयर एंड सोइल ऑर्गेनिज्म, हवा और हवा के अंदर कुछ सोइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे होते हैं, ये बात समझ आई। नेक्स्ट है हमारा, ये मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, ये है हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ द सोइल। अब हमारी सोइल तो है, सबसे पहले तो हमें सोइल के बारे में ही पता होना चाहिए था। तो जो हमारी सोइल होती है, सोइल हमारी कितने टाइप की होती है, ये बात समझ आ रही है। तो आपकी बुक के अंदर बेसिकली 120 पेज नंबर के ऊपर ये गिवन है, सैंडी सोइल क्या होता है, लोमी सोइल क्या होता है, क्लेई सोइल क्या होता है। कुछ हमारी ब्लैक कलर की सोइल होती है, कुछ हमारी कैल्शियम एनरीच सोइल होती है जिसके अंदर Ca2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है ना। कुछ रेड सोइल होती है। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर और अकॉर्डिंग टू द टाइप्स कैसे उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, मीन्स पार्टिकल का मतलब जिस चीज़ से सोइल बनी हुई है। एक सोइल होती है बिल्कुल स्मूथ पार्टिकल है, एक सोइल है जिसके अंदर मोटे मोटे पार्टिकल भी आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो उसके बेसिस पे हमने सोइल के नाम अलग अलग दे दिए। अब मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, थर्ड वन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सोइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब पानी कितना सोइल एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, ठीक है ना। जो एब्जॉर्प्शन वाली जो पावर आती है, मीन्स जो चीज़ अपने अंदर जितना पानी लेगी, मतलब वो सोइल उतनी ज़्यादा फर्टाइल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं शो करती है। क्योंकि सोइल के अंदर क्या है, सोइल के अंदर प्लांट जो होता है वो ग्रो करते हैं। तो ग्रो करते हैं तो सोइल की हम क्वालिटी हम कैसे देख सकते हैं कि ये सोइल इस पर्टिकुलर एरिया की अच्छी मानी जाती है या ये अच्छी नहीं है। तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो बेसिकली उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात समझ आई। अब मैं आपको नेक्स्ट उससे दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखो, ये तो हमने ले लिया था, ये देखो, ये फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, सोइल एज फैसिलिटेटर फॉर परकोलेशन एंड रिटेंशन ऑफ द वाटर। अगर सोइल के अंदर बाई चांस पानी ज़्यादा हो जाता है तो सन से जो रेज़ आने वाली होती हैं, जो सन से जो रेज़ आती हैं वो क्या करती है, पानी को ले लेती हैं। पानी को उड़ा लेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, परकोलेशन, वाटर, वहाँ पे सॉल्ट होता है ना, तो सॉल्ट का हो सकता है, सॉल्ट आ सकता है, तो अनफर्टिलिटी कोज कर सकता है अगर ज़्यादा पानी भर जाए, इरिगेशन वगैरह की प्रॉपर्टी आ जाए। अब हमें इसके अंदर और क्या पढ़ना है कि सॉइल इरोजन क्या होता है, ये बात समझ आई। ये सॉइल इरोजन क्या होता है, ये रहा आपका, है ना। सॉइल का कंजर्व, सॉइल को कैसे कंजर्व करें, आजकल फॉरेस्ट जो हो गए हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ वगैरह जो हो गए हैं वो हमारे बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। सॉइल से हमारा पॉल्यूशन कैसे हो सकता है ना, सॉइल से रिलेटेड पॉल्यूशन कैसे होगा, और सॉइल के अंदर हमारे जो पेड़ होते हैं वो कैसे ग्रो करता है। मीन्स कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर जो हमने फर्स्ट ही पॉइंट के अंदर यहाँ देखा है ना कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल के अंदर जो रॉक्स पार्टिकल है, मिनरल्स है, ह्यूमस है, मॉइस्चर है, एयर एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म है, तो वो कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हमें इसके अंदर पढ़ने हैं डिटेल में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 इन डिटेल। रॉक्स पार्टिकल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल के अंदर वेरी फर्स्ट वन इज़ द रॉक पार्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बात आपको अभी तक समझ आई है। हाँ, किसी ने अपनी अगर पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप अपनी पुरानी वीडियोस देखो, उसके बाद आप अपनी नई वीडियोस को देखो, ठीक है। देखो अब ये आपका जो है
इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, रॉक पार्टिकल के बारे में। मैंने अभी आपको बताया ना रॉक पार्टिकल के बारे में। आपका पेज नंबर है 119, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो देखो, अगर वीडियो ब्लर होती है तो आप लोग अपनी बुक में खोल के देख सकते हो। अब मुझे आपका बुक का मैं रीड करके बता रही हूँ, ठीक है। These are of different kind and can be part of a sand, clay and gravels. रॉक पार्टिकल किसका कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो क्ले का हो सकते हैं, क्ले सॉइल होती है आपने सुना होगा, या तो सैंड हो सकता है, या तो ग्रेवल्स हो सकते हैं जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है। पहली बात आपको समझ आई, ये किसका कॉम्बिनेशन है, या तो क्ले का, या तो सैंड का, या तो ग्रेवल्स का। रॉक पार्टिकल हमारे, दूसरी बात क्या इन्होंने कही, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं और डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट शेप के भी तो हो सकते हैं, तो ये देखो, ठीक है। ये वाली बात समझ आई फर्स्ट बात। चलो इसके बाद हम अपना दूसरा देखते हैं। अब हमारा है कि मिनरल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये देखो कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर मिनरल के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा एक तो क्ले होता है और एक होता है हमारा सैंड, ठीक है। कंटेन मिनरल्स लाइक, इसके अंदर क्या क्या मिनरल प्रेजेंट है, एक तो सिलिकन, सिलिकन को ऐसा ही से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आयरन, आयरन का नाम सुना है, Fe से रिप्रेजेंट करता है आयरन का, ये सिंबल होता है जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं होता। मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है। कैल्शियम का मतलब Ca से रिप्रेजेंट करता है, जैसे शॉर्ट फॉर्म नहीं होती सिंबल की फॉर्म में। आर नेसेसरी फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, किसी ने कहा कि जो प्लांट है वो सॉइल के अंदर ग्रो करता है, लेकिन वो सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा है तो उसको जैसे हम ही है, अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हम लोग भूखे हो जाएंगे, भूखे रहेंगे तो वीकनेस आएगी, वीकनेस आएगी तो जो काम करना होगा वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होगी, वो अल्टीमेटली कैसे होगी, वो होगी जब सॉइल के अंदर सिलिकॉन होगा, जब सॉइल के अंदर आयरन होगा, जब मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम होगा और फाइनली कैल्शियम होगा। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है कि, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है किसी भी प्लांट को अपने प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए। ये बात समझ आई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमस क्या होता है। आपने देखा होगा कई बार जो जब बरसात वगैरह होती है और जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे डार्क ब्लैक ब्लैक कलर की सॉइल सी हो जाती है, जहाँ काऊ डंग भी होता है, आप बोल सकते हो काऊ डंग का मिक्सचर हो गया, लीव्स वगैरह भी आ गई इसके अंदर, ठीक है, एनिमल्स भी आ गए इसके अंदर, अर्थवॉर्म वगैरह, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, सॉइल के पार्टिकल आ गए, पानी भी आ गया, और भी वेस्ट सब्सटेंस आ गया। तो इसको कलेक्टिवली हम क्या बोल देंगे, इसको कलेक्टिवली हम ह्यूमस बोल देते हैं। और ये हमारा क्या होता है, कोलोइडल इन नेचर का होता है। अभी कोलोइडल बताऊंगी क्या होता है, कोलोइडल नेचर का होता है, ठीक है, डार्क कलर का। एक आप बोल सकते हो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसको ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो जितना ज़्यादा होगा ये फॉरेस्ट के अंदर उतनी ज़्यादा जो सॉइल होगी वो हमारी फर्टाइल होगी। ये वाली बात समझ आ रही है। तो देखो ह्यूमस किस चीज़ का बना है, ह्यूमस इज मेड अप ऑफ अ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। किस चीज़ का बना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म का। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उनका ये बना होता है, ठीक है। पहली बात, चाहे वो प्लांट का वेस्ट हो चाहे वो एनिमल का वेस्ट हो। ह्यूमस ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय प्रोवाइडिंग विद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इसके अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर ऑर्गेनिक के न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये वाली बात समझ आई। और ये इम्प्रूव करता है, क्या चीज़ करता है ये इम्प्रूव करता है सॉइल की जो हमारी टेक्सचर होता है और सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अभी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का है एब्जॉर्प्शन वाली जो पावर होती है, जो एब्जॉर्प्शन वाली पावर होती है, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर क्या है, जिसमें जितना ज़्यादा ह्यूमस, मोर ह्यूमस, तो आप लोग ये देख सकते हो मोर ह्यूमस तो मोर उसकी फर्टिलिटी है ना, ज़्यादा पैदावार। और दूसरी बात क्या होगी, जितनी ज़्यादा फर्टिलिटी तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा इसमें, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये, आप लोग जो मैं लिख रही हूँ वो आप अपनी कॉपी के अंदर भी नोट कर सकते हो। एब्जॉर्प्शन का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही होता है। ये बात समझ आई। ये हमारा क्या है, ये एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखो कि और क्या है यहाँ पे दूसरा है हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा मॉइस्चर, ठीक है। हमारा मॉइस्चर क्या होता है, तो मॉइस्चर के अंदर देखो
सॉइल कंटेन वाटर अराउंड इट्स पार्टिकल। सपोज ये सॉइल है, सॉइल के भी तो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, तो हर एक सॉइल के जो पार्टिकल होता है उसके चारों तरफ ना मैं दूसरे कलर से आपको शो करके दिखा रही हूँ, इस तरह से करके उसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर का पार्टिकल होता है। ठीक है ना, सॉइल के अंदर पानी होता है तो सॉइल के पार्टिकल के चारों तरफ ही तो पानी होगा। अब क्या होगा, इट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। और ये जो पानी है ये कहाँ चला जाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू चला जाता है, और दूसरा ट्रांसपिरेशन में चला जाता है। ये बात समझ आई, एक तो उड़ जाता है और एक है फोटोसिंथेसिस में, जब जो प्लांट होता है वो अपना खाना बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, फूड प्रिपरेशन में चाहिए होता है, फूड प्रिपरेशन में चाहिए होता है ये बात समझ आई। अब हम नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा रहता है इसका एयर। ठीक है, एयर क्या होता है, तो एयर में क्या है, यहाँ देखो, एयर में क्या है, एयर इज प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन द सोइल पार्टिकल। सपोज ये सोइल है, सोइल के ये पार्टिकल हैं, ठीक है, तो जैसे पानी घुसा रहता है वैसे ही इन पार्टिकल्स के बीच में क्या भरा रहती है, ये यहाँ पे हवा। ठीक है, हम इसको देख तो नहीं सकते लेकिन हाँ हवा तो है। येलो कलर की जो मैंने बनाई है वो एयर बनाई है बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके सोइल के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग इनटू द सोइल इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपिरेशन और रेस्पायरेशन बाय द प्लांट रूट। क्योंकि प्लांट को भी तो सांस लेना है, सरवाइव करना है, तो उसको ऑक्सीजन की नीड तो होगी ही होगी, ये तो आपको बात पता है। अब इसके बाद देखो, हमारा दूसरा जो रहेगा वो हमारा रहेगा कुछ सॉइल के पार्टिकल्स और सॉइल के ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल रही हूँ कि सॉइल ऑर्गेनिजम्स वगैरह हमारे क्या होते हैं। ठीक है ना, सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, नेकेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो छोटे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एनिमल्स वगैरह जो होते हैं। तो सॉइल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, लाइक बैक्टीरियाज एंड फंगस। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर माइक्रो जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंगस होते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं और फंगस होते हैं। अब इसके बाद क्या है, आंट और टर्माइट, दे हेल्प इन एरिएशन एंड लूजिंग ऑफ द एयर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे।